आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से अच्छे होंगे। प्रेमियों, पितरों की सीरीज आगे बढ़ रही है, आपका प्यार मिल रहा है, आभारी हैं आप सभी के। आज की वीडियो का टॉपिक है कि पितरों की सवारी आने के बाद हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। हमारे पास एक माता जी का फोन आया। उन्होंने कहा कि बेटा, मेरी उम्र 55 वर्ष है, मेरे अंदर पितर महाराज आते थे, सब कुछ बताते थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन इस समय हमारे घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, ऐसी क्या गलती हमने कर दी। हमने उनसे पूछा, क्या आपने गुरु बनाया? उन्होंने कहा नहीं बनाया। ठीक है, आपने पितरों की शक्ति आने के बाद, सवारी आने के बाद उनसे कोई वचन लिया? नहीं लिया। पितरों के निमित्त आगे आपने कुछ क्रियाक्रम करवाए? नहीं करवाए। हवन कितने दिन में करवाते थे? बेटा, हवन तो नहीं करवाई। ठीक है। दरबार लगाते थे? उन्होंने कहा लगाते थे। लोगों की पूछा देते थे? उन्होंने कहा देते थे। झाड़ा भी देते होगे? उन्होंने कहा हाँ देते। ठीक है। एक व्यक्ति और आए हमारे पास, हमसे मिले। उन्होंने कहा कि पहले पितरों की सवारी आती थी, सब कुछ ठीक था, जो जुबान से बोलता था वही सिद्ध हो जाता था, लेकिन आज हमारे पास कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों हुआ? कहाँ हुआ? तो ऐसी क्या गलतियां हुई कि कल तक पितर शरीर पर सवारी लेकर एक एक कदम की बात बताते थे और आज वो पितर हमें कहीं दिखाई भी नहीं देते। ऐसी हमने कौन सी गलतियां कर दी? एक एक बात को अलग अलग तरीके से रखूंगा। जो आप लोगों के अनुभव है वो बताऊंगा, मेरा अनुभव है वो बताऊंगा। किसी की पढ़ी लिखी बातें नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ साधकों के सच्चे अनुभव आप लोगों के सामने रखे जाएंगे। देखो, जब हम पितरों को, पहले हमने सारी वीडियो बना रखी है, पितर कौन है, कहाँ हैं, कैसे हैं, घर कैसे लाएं, शुद्ध कैसे करवाएं, स्थान कैसे दें, पूजा कैसे करें, साधना कैसे करें और पितरों की सवारी कैसे बुलवाएं, ये सारी वीडियो हमने पहले बना रखी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, एंड वीडियो के रूप में मिल जाएंगी। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो ये वीडियो आपको यूट्यूब पर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एमबी रिकॉर्ड भक्ति आपका अपना चैनल है, प्यार देते रहिए इस चैनल को। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो देखो, पितरों की साधना इसलिए नहीं की जाती कि उनकी सवारी बुलवाई जाए। पहली बात तो उनकी सवारी बुलवानी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, आप लोगों के आग्रह पर और जो हमारे साथ हुआ था उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने वीडियो बना दिया और आप लोगों ने वैसा ही किया। और मेरे पास आप लोगों के फोन आए कि जैसा आपने बताया था वैसा ही किया और पितर महाराज ने सवारी लेनी शुरू कर दी है। ठीक है, चलो अच्छी बात, आपने सवारी बुलवा भी ली, कोई बात नहीं। अब आगे बात आती है कि उसके बाद क्या करें। ज्यादा तो नहीं कह सकता, लगभग 1500 से 2000 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूं और वो मुझे जानते हैं कि जिनकी सवारी उन वीडियो को देखकर आई और जिन्हें पता लगा है कि ये पितरों की ही सवारी है। 1500 से और 2000 के बीच में हैं वो लोग। ठीक है। अब जब तक सवारी नहीं आई थी तब तक तो वो फोन पर बात भी करते थे, सब कुछ करते थे, थोड़ा बहुत पूछ भी लिया करते थे। जैसे ही सवारी आई कुछ दिन के बाद बंद कर दिया सिस्टम। कुछ लोग तो ऐसे हैं, उन्होंने हमारा नंबर डिलीट कर दिया। मिले हमें दो प्रेमी जिन्होंने नंबर डिलीट कर दिया था, सब कुछ ठीक ठाक था, फिर वो आ पहुंचे मंदिर में, क्योंकि उनको पता था कि नंबर तो हमने डिलीट कर दिया, अब इसने वीडियो से भी नंबर हटा लिया, अब हम क्या करें, किससे नंबर लें। उसके बाद वो दोनों प्रेमी अलग अलग टाइम पर, एक टाइम पर नहीं, अलग अलग जगह से थे, अलग अलग टाइम पर द्वाद एकादशी के दिन मंदिर में आ पहुंचे। भाई मंदिर में मिले तो उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि ऐसे ऐसे आपकी वीडियो देख के आप ये काम किया था, पितरों की सवारी आने लगी थी और उसके बाद आज हमारे पास यहाँ आए हैं तो किराया मांग कर लेकर आए हैं। क्या करें, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब बताइए कोई रास्ता। मैंने कहा भाई आपके पास तो मेरा नंबर था, क्योंकि अगर आपका चेहरा देखकर हमें उन सारी चीजों का आभास हो सकता है तो हमें ये भी पता है कि आपके पास नंबर था या नहीं, आपने हमसे बात की थी या नहीं, आप कभी हमसे मिले हो या नहीं। ये बातें भी तो स्मृतियां हमारे दिमाग में डाल दी जाती हैं उसी समय पर। उन्होंने कहा कि हाँ आपसे बात होती थी। मैंने बात बात नहीं भाई, हद से ज्यादा बात होती थी। उन्होंने कहा हाँ होती थी। फिर क्या हुआ? नहीं फोन चेंज कर लिया। झूठ मत बोल भाई, और नंबर मेल आईडी पर सेव होते हैं नंबर, तो कितने ही फोन चेंज कर ले। आखिर में उनको मानना पड़ा कि नंबर डिलीट कर दिया था। मैंने कहा अब क्या करूं, जब उस समय तूने ये सब कुछ नहीं किया तो अब क्या करूं।
उन्होंने कहा कि आपने अरदास लगाई थी कि हमारी सवारी आ जाए, सवारी आ गई। मैंने कहा उसके बाद आप बाबा श्याम के दरबार में आए? नहीं आए। आपने कुछ बोल भी रखा था? हाँ रखा था। लगाया भोग? नहीं लगाया। मैंने कहा उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। तू तो बोलकर चला गया, चला क्या गया? तूने तो फोन पर ही बोला था, नंबर भी डिलीट कर दिया कि अब सवारी आ चुकी है, अब किसी की जरूरत नहीं है। गुरु बनाया किसी को? नहीं बनाया। मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ? मतलब ही नहीं भाई, आज के बाद हम तेरा चेहरा भी नहीं देखेंगे, हमें ये आदेश है। उससे माफी मांग, जो बोल के गया था वो लगा के जा मंदिर में। आज अभी इसी समय, चाहे तेरे पास पैसा हो ना हो, कहां से आएगा मैं नहीं जानता, लगा के जा और दोबारा कभी शक्ल मत दिखाना। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, गलती आप लोग करो, दंड मैं भुगतूं, ये किसी किताब में नहीं लिखा। इसी कारण हमने आप लोगों की अरदास लगानी ही बंद कर दी, क्योंकि हमें पता चलने लगा भाई, क्योंकि आप सिर्फ मुझसे मतलब के लिए यारी रखते हो। मतलब है तो आपने फोन कर लिया, मतलब है तो आप दरबार आ गए। आप सच्चाई ये है, दरबार भी बाबा श्याम से मिलने नहीं आते आप लोग, मुझसे मिलने आते हो। और मुझसे मिलने क्यों आते हो? क्योंकि आपकी जो परेशानी है आपको उसका उपाय चाहिए बस, और किसी की ऐसी तैसी नहीं करवाई। आप हजारों बार बोल रखा है कैसे आना चाहिए दरबार, आप नहीं मानते। उसके बाद हमने आप लोगों से मिलना बंद कर दिया, फोन नंबर हटा लिया, किसी से बात ही करनी बंद कर दी। जब कोई मिल जाता है तो गुस्से में आके ऐसी बात जानबूझ के उसको बोलता हूँ ताकि वो अपने आप ही परे हो जाए, हमें करना ही ना पड़े। फिर बाबा से माफी मांग लेता हूँ कि बाबा जानबूझ कर गुस्सा किया था ताकि ये दूर हो जाए, बस। उसके बाद भी अगर कोई प्रेमी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे थोड़ा सा रुक रख के बात करता है तो ठाकुर जी के जैसे आदेश होते हैं वैसी बता दी जाती है उसको, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब ऐसी क्या गलतियां हुई? सबसे पहले, सवारी आने के बाद हमने गुरु नहीं बनाया, सबसे पहली गलती। दूसरी गलती, हमने उस सवारी से वचन नहीं लिए। किसी भी सवारी से 3 वचन कम से कम लेने चाहिए। एक, जब भी बुलाएंगे, जहां भी बुलाएंगे आना पड़ेगा, वो सवारी वचन देगी, हाँ आएंगे। दूसरा, जो भी हम आपका रूखा सूखा जैसा भी हो सकेगा भोग लगाएंगे, लेकिन कभी कभार अगर हमें याद ना रहा, कहीं बाहर गए हुए हैं या कोई ऐसी परेशानी हो गई तो हमें परेशान नहीं करोगे। हाँ, तीसरी, हर प्रकार से अपने आप की भी रक्षा करोगे, इस शरीर की भी करोगे और इस घर की भी रक्षा करोगे। कम से कम 3 वचन लिए जाते हैं सवारी से। जब सवारी वचनों में बंध जाती है तो अगर कोई बाहर से कोई क्रिया करता है या कोई भी ऐसी वैसी बात करता है तो वो सवारी आपको बता देती है कि कुछ गलत होने वाला है, ये कर लो ठीक हो जाएगा। वचन नहीं लिए, गुरु नहीं बनाया, वचन नहीं लिए। उसके बाद समय समय पर आपने पितरों को बलवान बनाने के लिए क्या किया? गए पिंडारा या हरिद्वार या फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, पेहवा, पुष्कर, जो भी जहां भी तीर्थों पर पिंडदान श्राद्ध होता है, गए वहां? नहीं गए। क्यों नहीं गए? कारण था, क्योंकि आपने दरबार लगाना शुरू कर दिया, संगत आनी शुरू हुई, लोग आने शुरू हुए, लोगों ने गुरुजी बोल के आपके पांव की तरफ हाथ करने शुरू किया, लोगों ने आपको गुरुजी बना लिया, आपने हजारों शिष्य बना लिए। यही आपके विनाश का कारण था। अब सामने वाला जो व्यक्ति बैठा है आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपने तो गुरु बनाया ही नहीं, और बनाया तो किसी मुझ जैसे पाखंडी को बना लिया। मुझे ही ज्ञान नहीं है गुरु होता क्या है और मैं आपको शिष्य बना लूं, ऐसा नहीं होता भाई। किसी मुझ जैसे के चक्कर में पड़े, दरबार शुरू कर दिया, आपको यही नहीं पता सामने वाली शक्ति कितनी बड़ी है। कभी आप पितरों को उतार लेते हो, कभी आप भूतों को उतार लेते हो, रखना कहाँ है आपको पता ही नहीं। तो जब आपने किसी शक्ति को उतार लिया और उसके रखने का स्थान आपको नहीं पता, तो वो शक्ति आपको परेशान करेगी कि जगह दे कोई, अन्यथा मैं तेरे पास रहूंगी अब। और आपको पता ही नहीं चलता, या तो यही नहीं पता चलेगा कि कौन कौन सी शक्तियां आपने उतार ली हैं। उस दिन सब कुछ ठीक रहेगा, आपको लगेगा ओ मैं तो कामयाब हूं, मुझे तो कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन बाद में वो सारी चीजें समझ में आएंगी, अब कहाँ क्या जाएं। यही कारण होता है कि बाद में उन लोगों के पास भगवान के दरबार में जाने तक का किराया नहीं होता। अब कुछ लोग तो ये भी बोल देते हैं कि सारे एक जैसे नहीं होते, आप उनके चक्कर में हमारा क्यों बैंड बजाने पर तुले। मैं किसी का कोई बैंड बजाने वाला नहीं हूँ, मैं किसी की कोई अरदास नहीं लगाता, क्योंकि मैंने सभी को अच्छे से देख लिया है भाई, परख लिया है सभी को। लोग बोल के कुछ जाते हैं, काम बनने पर कोई फोन करके ही बात नहीं करता, काम बनने पर कोई दरबार नहीं आता, काम बनने पर जो बोल के गए थे वो लगा के नहीं जाते। बाबा श्याम रात को मुझे टोक लेते हैं, आ भाई खड़ा हो, उसने ये बोला था काम पूरा कर दिया, कहाँ है वो भेंट,
भेंट का मतलब बाबा श्याम का भोग। कैसा भोग? किसी ने स्वामणी बोल रखी थी, किसी ने पितरों के नाम का कुछ बोल रखा था, किसी ने और ये बोल दिया था पैदल आएंगे, ध्वजा लाएंगे, निशान चढ़ाएंगे। 11 रुपए की, अरे 11 रुपए की प्रसाद नहीं बांट पाई, 5 रुपए के बतासे नहीं बांटे आपने पितरों के नाम से, वो फिर मेरे ऊपर आ जाती है वो सारी बात। कर ये सारी चीज दे, मुझे अभी चाहिए। कई बार तो रात को हाथ जोड़ के सोता हूँ कि रात तो निकल जाने दो, सुबह दे दी जाएंगी। उसके बाद वो चीजें फिर मैं मंदिरों में भेंट देता फिरता हूँ। मैं बैठ के आप लोगों के नाम की 108 माला, 108 माला में कितने नाम हो जाते हैं, वो मेरे लिए करूं तो मेरी पावर मजबूत हो। आपके लिए क्यों करूं भाई? मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं, दिमाग खराब करूं, पैसा खराब करूं? क्या फायदा मिलेगा? कुछ नहीं होने वाला है। तो ना तो मैं किसी का गुरुजी हूँ, ना मैं आप लोगों का किसी प्रकार से हितैषी हूँ, ना मैं भगवान हूँ, ना मैं कोई साधु संत हूँ, ना मैं कोई पुजारी हूँ। एक नॉर्मल जाट जमींदार परिवार से हूँ भाई। खेती करते हैं, चुपचाप अपना काम करते हैं, और जैसा पितरों का आदेश होता है वैसी आपके लिए वीडियो बना दी जाती है। आगे आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो। पितरों की सवारी आने के बाद वचन लो, गुरु बनाओ, दरबार मत लगाओ। पितरों के माध्यम से किसी उच्च कोटि के देवता को, या जैसे भगवान शिव के गण, बाबा हनुमान के दूत, माता की योगनिया, या कोई ग्राम देवता है, उनको सिद्ध करो, उनसे पूछा लिया करो, उनके सहारे दरबार लगाया करो। आपके पास पितरों की शक्ति है। आपने भेज दिया मेरे घर उन चीजों को कि जाओ इसके घर जाओ, पता लगाओ कि इस समय क्या एक्टिविटी है, और मैं आपसे थोड़ा सा चालाक हूं, मैंने आपके पितरों को वहीं बांध लिया, फिर क्या करोगे भाई? अगर मैंने आपके पितरों को बांध लिया तो जो शक्ति आपके पास थी, शक्ति भी छिन गई। पितर आपके बंधन में आ गए, पितर दोष के अधिकारी आप लोग बन जाओगे, और सामने वाले का कुछ दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल जीरो शून्य हो जाएगा। भटकने पर मजबूर हो जाओगे, और लगभग साधकों के साथ यही घटना घटित हुई। तो गलती से भी ऐसा काम मत करो। सिर्फ एक ही उपाय है। पहली बात तो दरबार लगाओ ही मत। ये कोई खेल नहीं होता, कोई छोटा खेल नहीं है दरबार लगाना। हम नहीं लगाते भाई, सारी चीजें हैं, सब कुछ है, और अकेले पितर नहीं है भाई, और भी काफी शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी दरबार नहीं लगाते। कारण होता है, हर एक चीज का समय होता है, हर एक चीज का उसके साथ साथ गुरुजनों की आज्ञा होती है। गुरुजनों की जो आज्ञा में रहता है वो कभी मार नहीं खाता भाई। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ इस चीज को जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी भटकने से बच जाए। जय श्री श्याम।